दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो लेवल्स आपके लिए जोड़ी थी, एग्जैक्टली उन लेवल्स को ब्रेक करने पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बना और मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। उसके बाद में दोपहर में भी मैंने मार्केट में जब एक नीचे का लेवल बन रहा था और बहुत सी जगहों पे ये ज्ञान बट रहा था कि प्रोबेबिलिटी है निफ्टी 24,100 के लेवल को नीचे तोड़ेगा, मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, तब मैंने एक लेवल आपके लिए दिया था 24,150 और उस लेवल को होल्ड किया और वहां से बाउंस हुआ। और उस बाउंस पे भी तकरीबन 24,250 के आसपास मैंने आपके लिए जोड़ा था एक मुनाफा वसूली छोटी सी बन सकती है, और वहां से बनी भी। और मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज जोड़ी कि अब प्रसाद बट चुका है, वहीं से टर्न अराउंड हुआ निफ्टी के अंदर। मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला, कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए। और मॉर्निंग में ही मैंने एक चीज जोड़ी थी कि आज ट्रेडिंग का दिन नहीं है, आज ट्रेडिंग का दिन नहीं था दोस्तों। जब मार्केट में एक तगड़ा गैप अप या तगड़ा गैप डाउन होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, वो मुश्किल भरा दिन होता है। तो उस दिन एक बहुत ही जरूरी गुरु मंत्र है दोस्तों जो याद रखना है, जो मिला है लेके भागना है। ज्यादा मार्केट में अगर हम टिके रहे, ज्यादा अगर मार्केट के अंदर हम जूझते रहे, तो दिन के आखिर में जो भी मिला है बांट के जाना पड़ता है। कमेंट करके ये चीज मुझे जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। और एक चीज मैं टेलीग्राम के ऊपर बार बार जोड़ रहा था, मेरे बहुत से दोस्तों को मतलब ठीक नहीं लगता है, उनको थोड़ा बोर होता है, पर दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं। ज्ञान यज्ञ शुरू होने जा रहा है अगले सोमवार से, नया दिसंबर का बैच। और दोस्तों मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं कि कितने सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, क्या सर आप टिप्स देते हो, कॉल्स देते हो, क्या आप है ना परसेंटेज पे जो मार्केट में काम चलता है वो करते हो। मेरे नाम से दोस्तों कितने सारे बकवास टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, और वो लोगों को जो इस तरह से सारी फ्रॉड बातें करते हैं उन्हें लोग पैसा देते हैं। पर जहां मैं खुद बोल रहा हूं कि भैया किसी को पैसा मत बांटो, किसी से कॉल टिप्स वगैरह फालतू की चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक सिंपल सी बात है, अगर किसी को पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, तो वो दोस्तों इस तरह से आपको कोई भी चीज ऑफर ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे भी या आपको भी कल पता चला कि मार्केट कितना ऊपर या नीचे होने वाला है, आप किसी से बात ही नहीं करोगे। तो ये समझने वाली बात है। पर मैं समझता हूं कि इस मार्केट में अगर आपको लेवल टू लेवल काम करना है, जैसे मैं लेवल्स पकड़ता हूं आज भी और डेली आप देखते हो, और एक चीज मैं दोस्तों इतने दिनों से कर रहा हूं, और उसी वजह से विदाउट एनी मार्केटिंग किसी भी तरह का कोई भी तरीका मुझे आता भी नहीं है। वैसे नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर जो मैं ये ज्ञान दान करने की कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से मार्केट जो मुझे समझता है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मेरा खुद का ईगो जीरो है। और मैं बोलता हूं 19 साल में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ने जो सिखाया है वो मैं मेरे इस सेशन में सिखाता हूं। कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बेचता हूं, कोई भी अलग तरीके की बातें नहीं बेचता हूं दोस्तों। बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि सर जी आप ये पैसे मैनेज करो, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ये पूछिए ही मत कि सर जी आप कॉल देते हो, टिप्स देते हो, आप मैनेज करते हो। कुछ नहीं करता हूं दोस्तों, मैं एक सिखाने वाला हूं, एक टीचर हूं। मुझे लगता है कि ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो इसलिए कहता हूं कि क्या है ना, अगर मैं अभी टिप्स देना शुरू करो तो आप लोग हजारों क्या लाखों रुपए डाल दोगे। पर मैं बोल रहा हूं यार कुछ हजार देके मेरे साथ जुड़ो और ये मेरा सेशन करो, तो लोगों को ये खर्चा लगता है। दोस्तों ये खर्चा नहीं है, लिटरली जितने लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया है 1 से सवा महीने के बाद में, वो लोग कंप्लीटली बदल चुके हैं। जो ये सारी दिक्कतें चल रही है ना, ये अपना माइंड जो हमारे साथ खुद के साथ ही खिलवाड़ करता है ना, इससे बचोगे दोस्तों। मैं बहुत ही ईमानदारी से ऑप्शन ट्रेडिंग जो है प्रॉपरली उसी तरह से आपके सामने रखता हूं। इसमें कोई भी आपको ललचाने का या मार्केट के अंदर जिस तरह का भरमाने का काम चलता है कुछ नहीं करता हूं। मैं कहता हूं अच्छे से सीखोगे तो ही टिकोगे। अब चलिए आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही जरूरी बातों पे चर्चा है। क्या ये मार्केट के अंदर जो एक तेजी हमने देखी है, क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, क्या ये सस्टेनेबल है? ये चीज बहुत ही जरूरी आज के डेट में। क्यों? क्योंकि दिन में एक बार तकरीबन 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हुआ है। दिन के हाई से 200 पॉइंट का डीप निफ्टी लगा चुका है। तो थोड़ा अभी कुछ लोगों को डर लग रहा है, क्या यह तेजी सस्टेनेबल है? यह सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। इसमें 2 बातें ध्यान में लेनी जैसी है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। अब जहां पे निफ्टी है, अगर आप देखोगे तो डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दोजी ही बना है, रेड दोजी बना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, मैं इसे मार्क करता हूं,
ये जोन आप देखिए, ये जो है ना कंसोलिडेशन का जोन है। इस जोन में नॉर्मली निफ्टी ने टाइम पास किया है, नॉर्मली निफ्टी ने टाइम पास किया है। मैं आपको बताऊं ये जोन कौन सा है, सिंपल है, बहुत ज्यादा इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये 24,000 से लेके 24,500 का लेवल है। ये लेवल दोस्तों टाइम पास वाला है। और अब हमारे मार्केट में ना दोस्तों एक बात है जो ड्यूरिंग द वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत काम की है, आप भी बोलोगे। मैं कोशिश करता हूं लॉजिकल फंडामेंटल एनालिसिस रखूं, लॉजिकल, कोई भी टेक्निकल इधर उधर की बातें मैं नॉर्मली नहीं जोड़ता हूं। अब देखिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नीचे के लिए, कल के लिए 24,150 सिंपल है, जहां से ये घूमा है वही लेवल जरूरी है। 24,150 अगर ये काटता है तो पहला लेवल 24,070, ये इसके अटकने का लेवल है। ये निकाल देता है तो भैया 24 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर 24,000 निकाल दे तो 23,900 की तैयारी हो जाएगी। इसके आगे मैं टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम लेवल्स को जोड़ूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए सबसे पहले तो अभी कल के लिए जो जरूरी लेवल है वो आप मार्क कर लीजिए 24,270। जी हां, अगर ये तोड़ता है लेवल तो पहले दर्शन है 24,330, इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन है 24,400, और अगर इसे तोड़ दे तो 24,470। इस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल के लिए हमें काम करना है। यह हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वैसे देखा जाए तो अभी मार्केट का ये हीरो है, और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही जरूरी बात मुझे आपको दिखानी है। उसके पहले आज मार्केट के अंदर ये जो एक तगड़ा मूव हमने देखा है ना दोस्तों, हम सबको पता है कि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए, और वो जो रिजल्ट्स है इतने तगड़े रिजल्ट्स है, आज तक के इतिहास में सबसे बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है। जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए बहुत तगड़े आए, और उसका इंपैक्ट आज हमने मार्केट पे देखा है कुछ हद तक। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें ना दोस्तों तो इंस्टीट्यूशनल बायर और एफआईआईज की कोई खास पोजीशंस नहीं बनी है। यह बात हमें समझनी जरूरी है, ना फ्यूचर में बनी है ना ऑप्शन में बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा डेटा बना है। आज जो मार्केट के अंदर हुआ है ना, मैं आपको कहूंगा ये जो रिजल्ट है इनके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट में आई है। बहुत नए पोजीशंस बने नहीं है। अब कुछ चीजों पे हमें ध्यान रखना है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक डर की बात है कि जो ये इंपैक्ट है दोस्तों ये आज खत्म हो चुका। मार्केट के अंदर कोई भी चीज एक बार अगर हो जाए उसका इंपैक्ट समाप्त, तो भैया ये बात तो अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म है। अब यहां से आगे मार्केट को ट्रैवल करने के लिए फिर से उन्हीं बातों में सुधार होना पड़ेगा जिन बातों की वजह से मार्केट में दिक्कत बनी थी। ठीक है, तो भैया अभी ये रिजल्ट आ गए, उसका इंपैक्ट भी आज दिख गया। अब क्या यहां से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती? मार्केट में ऐसा क्या बचा है या ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ना आए? ऐसा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तगड़ा हुआ है? वैसे तो कुछ नहीं हुआ है। एक चीज है जिस पे हमें ध्यान रखना है, आगे जोड़ता हूं। पहले बैंक निफ्टी के लेवल समझते हैं, पर बैंक निफ्टी के अंदर भी चार्ट में भी आपको एक दिक्कत दिखेगी। ठीक है, ये दिक्कत ही है। अगर आप देखोगे तो ये मैं यहां इसे मार्क करता हूं और यहीं से ले लेता हूं तकरीबन ये लेवल, ऐसे। इससे भी नीचे लेना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो ये अब ये चैनल बना हुआ है और ये लेवल बनी हुई है एग्जैक्टली टॉप पे, 1 2 3 और अभी आ रहा है 4। देख रहे हो, तकरीबन 3 महीने से अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इसी जोन में जा रहा है, आ रहा है, और अभी उसी लेवल पे आ चुका है। ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को इसे तगड़ा ब्रेक करना पड़ेगा तो काम बनेगा। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जरूरी लेवल्स क्या है कल के लिए? सबसे पहले बैंक निफ्टी ऊपर के लिए अगर 52,330 को काटती है, 52,330, ठीक है, अगर ऊपर निकाल देती है तो पहले लेवल 52,470 तक बनेगा। इसके आगे अगर बैंक निफ्टी 52,550 को काटती है, ध्यान दीजिए, 52,550 को काटती है
तो 52,700 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं और तब बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के जोन या ये रेजिस्टेंस पे जो यहां से घूम रहा है इससे ऊपर निकल जाएगा, अगर निकलता है तो। अगर नहीं 52,500 के आसपास ही अटक जाता है तो बैंक निफ्टी में भी मुनाफा वसूली की प्रोबेबिलिटी है। अभी जोड़ देता हूं नीचे के लिए क्या जरूरी है। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, आज हमने देखा 52,000 सीधा सीधा। इसमें मैं आपको कोई इधर उधर के लेवल नहीं दूंगा क्योंकि यही आके अटका, यहीं से नीचे आया, फिर यही रुका, 52 तोड़ देता है तो पहला लेवल है 51,800, इसे निकाल देता है 51,600, इसे निकाल देता है 51,400। बस सिंपल है, 200-200 पॉइंट का लेवल पकड़ के चलिए, बैंक निफ्टी के अंदर इस तरह का काम बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक पॉजिटिव बात हो रही है वो भी जोड़ देता हूं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो बातें अभी ध्यान में रखनी है, उसमें से पहली बात यहां जोड़ देता हूं, और वो बात है दोस्तों हमारा यूएसडी आईएनआर का मुद्दा। देखिए डॉलर इंडेक्स पे ध्यान नहीं जा रहा है, पर आज के लिए अगर देखा जाए तो हमारा रुपया अप्रिसिएट करते हुए दिख रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। आज हमारे रुपये ने अप्रिसिएट किया, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट भी बहुत ही तगड़ा मूवमेंट अभी डाउ फ्यूचर शो कर रहा है और अपने हाई पे है, तो ये जो है ये भी हमारे मार्केट के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव है। पर एक बात चिंता वाली है, वो आगे जोड़ता हूं, पहले ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। और हां, कल है दोस्तों फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी के लेवल्स भी समझ लीजिए, क्योंकि ये इंडेक्स नॉर्मली हमने ट्रैक किया है और अच्छा काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये भी सेम अपने रेजिस्टेंस पे है, तो कल कोई अगर एक अनडिसेंड मूव मिल गई तो हमारा काम बनेगा। तो देखिए अगर आप देखते हो तो जहां क्लोजिंग हुआ है 2458 पे क्लोजिंग हुआ है, नीचे के लिए सिंपल सी बात है 23,970 का लेवल मार्क कर लीजिए। अगर निकाल देता है तो पहला लेवल 23,900, दूसरा लेवल 23,800। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल्स गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है 24,100 को काट ले और कुछ समय के लिए होल्ड करे, तो पहला लेवल 24,200 और नेक्स्ट लेवल 24,270। ये लेवल फिर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन सबसे पहले ध्यान में लेते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तगड़ा तगड़ा कॉल में राइटर का जुड़ाव या जुड़े है 24,300 पे, बहुत तगड़ा, और इसी लेवल पे पुट राइटर भी जुड़े हैं। ठीक है, और दोस्तों अच्छे खासे प्रीमियम पे, पुट का 138 का और यहां 134 का, तो ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। और सपोर्ट के लिए तुरंत 24,200 पे पुट राइटर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी खेलेगा। अगर ये 100 पॉइंट ये नीचे तोड़ता है तो नीचे का मूव, और ये 100 पॉइंट अगर ऊपर निकलता है तो तगड़ा ऊपर का मूव बनेगा। ऑप्शन चेन का डेटा यही समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो जिस तरह का डेटा ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर बना है, आज तो भैया लीड किया है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 52,200 पे, अभी ऊपर की बात करें तो 52,200 पे कॉल राइटर ऐड हुआ है, रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सपोर्ट है 52,000। यहां पुट राइटर भी है, यहां कॉल राइटर भी है, पर कॉल राइटर निकले हैं दोस्तों यहां से। ठीक है, और पुट राइटर का एडिशन हुआ है, मतलब बहुत ही कन्विक्शन के साथ पुट राइटर यहां 52,000 में जुड़ा हुआ है, तो ये एक तगड़ा सपोर्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक तगड़ा सपोर्ट है। इसे अगर डिसाइसिवली तोड़े तो नीचे की सोचिए, तब तक शांति से बैठे रहिए, और इसके साथ अलाइन करते हुए फिर निफ्टी को भी देखिए। बहुत ज्यादा वहां भी दिक्कत हमें माथा पच्ची करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, दिमाग वहां भी नहीं लगाना है, इसके साथ उसको भी काम नहीं लाना है। तो ये तो बैंक निफ्टी की बात। पर अब एक बात है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि उसे हमें ध्यान में रखना है, यही जोड़ देता हूं, और वो है दोस्तों FII। ये थोड़ी चिंता की बात है, ये अगर आने वाले इस वीक में नहीं लौटते हैं ना, तो दोस्तों ये मार्केट का जो मूवमेंट बना है ये कितना टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर से जोड़ूं, कितना टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने वापस टर्न राउंड करना जरूरी है। कैश सेगमेंट में इनकी खरीदारी बहुत मैटर करती है।
अब आज का डेटा हमें बहुत सी बातें गाइड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या इनका ओवरऑल अगला जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों आज का वीडियो ये एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और ज्ञान यज्ञ में ज़रूर से ज़रूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, उसमें मैं उसे जोड़ दूंगा। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।